क्या कहा जाए दोस्तों, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस पे क्या कहा जाए। और इतना बड़ी बड़ी घटना घट रही है, इसके बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिमाग एकदम ख़राब हो गया। आप लोगों से क्या बताऊं, मैं कुछ कहने लायक हूँ नहीं। मैं एकदम समझ लीजिए कि देख देख कर दिमाग पागल हो जा रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि जहाँ भी होंगे अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, आप लोग देख ही रहे हैं कि आजकल सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, तो उसको देख देख कर जो है दिमाग डिस्टर्ब हो जा रहा है। आप सबसे बड़ी बात ये है कि हर आदमी का अपने पति पर पत्नी पर से भरोसा उठ जा रहा है। तो और आदमी भी अंदर से टूट जा रहा है और पत्नियां भी अंदर से टूट जा रही हैं कि हे भगवान, मेरे भी पति के दिल में क्या क्या कुछ सोच रहा है, उसको विश्वास दिलाने में लगी हैं। तो समझ लीजिए कि वैसी हरकत भैंसिया जैसी तो कोई नहीं करेगा। जो जो अपने अन एकदम बिल्कुल अनपढ़ होगा वो भी भैंसिया के तरह नहीं करेगा। मलतिया के तरह तो नहीं होगा कोई। इतने भी यूट्यूबर हैं, आज से नहीं लोग काम कर रहे हैं। बहुत लोग देखती हूँ काम करती हैं, सबका रूह कांप गया, सब लोग रोने लगे, गाने लगे। लेकिन वो कुत्ती हरामजादी एक कैसी कैसी औरत थी कि जिस आदमी के साथ अपने एक बच्चा पैदा की, 8-10 साल, 8-10 साल नहीं, शायद 5-6 साल उसके साथ गुजारी। यहाँ 24 उसको 5-6 साल का प्यार नहीं दिखाई दिया। महीना का प्यार 5-6 साल के ऊपर भारी पड़ गया। तो उस कुतिया को अब क्या हम लोग कहें, कुछ समझ में आता नहीं है। और बहुत अजूबे की बात ये है कि वो अपने पति के साथ कैसे हंस कर, और मांग में अबीर है कि सिंदूर है। हमें तो दोस्तों लगता है वो अबीर है। गुलाल से खेल इसलिए खेली है, तलाक इसलिए नहीं ली है कि तलाक से पहले अगर हम तलाक करके शादी करेंगे तो अगर कल को अर्जुन मेरे को लात मारेगा तो मैं विष्णु के पास जाने लायक नहीं रहूँगी। और अबीर से शादी इसलिए की है कि मैं तो दुनिया को कह दूँगी सिंदूर नहीं था। अरे कुत्ती, अगर मिट्टी से भी मांग भर जाए ना तो वो भी तुम्हारा मांग भरना ही हो गया, बेशर्म। ऐसी औरत को तो थू है, जीने का तेरा कोई हक नहीं है। और उस बेचारी का क्या होगा? तू तो गई गुड़छरना उड़ा रही है। उस छोटी बच्ची का हाय लगेगा ना तो तू कहीं फलेगी नहीं। अर्जुन की बीवी की बेचारी की क्या हाल है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं अभी देखी हूँ, मेरा रूह कांप गया। भाभी जी वहाँ पे गई हैं और उनको पकड़ के कैसे रो रही है। जो कि कल इन्हीं के सामने समझौते होते हैं। आप लोग देखिए, भाभी भी रो रही हैं। कैमरा बंद करिए, बोलेंगे सब लोग एक साथ लगाइए भैया, जितने पत्रकार। तो आप लोग देखिए कितना वो रो रही हैं। इस पे क्या कहा जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ उसका सवाल नहीं है, उस बीवी का सवाल है कि जिसके पास एक छोटी सी बच्ची है, उसका कैरियर कहाँ जाएगा। और उनकी माँ भी खूब बिलक बिलक के रो रही हैं। देखिए आप लोग, और उसके जिम्मेदार भाभी भी रो रहे हैं। देखिए उनके साथ क्या होता है क्या नहीं होता, उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर तू अपना तो बना नहीं सकी, अपना तो बना नहीं सकी और फिर उजाड़ दी किसी और का घर, तो तू समझ ले कभी भी सुखी नहीं रहेगी। एक दिन ऐसा आएगा, मेरा चैलेंज है, जितने भी हमारे यूट्यूब फैमिली हमको देखते हैं, भाई बहन, सबसे मैं कह रही हूँ, आप लोग कहिएगा क्या कही थी। एक समय ऐसा आएगा ना कि मालती विष्णु के आगे ऐसे करके पैर पकड़ के गिड़गिड़ाएगी, तू मुझे रहने का ठिकाना दे दे। आएगा वो समय, बहुत जल्दी आएगा। ना वो घर की होगी ना घाट की होगी। आप लोग समझ सकते हैं कि जो अपने आदमी का नहीं हुई, शादीशुदा आदमी का, वो किसी का नहीं हो सकती है। तो उस अर्जुन को भी सोचना चाहिए कि जो आदमी इसको हर चैन सुख दिया, मंदिर में से शादी करके लाया, जिसकी औकात रखती भर नहीं थी, विष्णु के साथ आई, चरपैया में घूमने लगी और सोना चांदी तो कभी देखी नहीं थी, सोना चांदी पहनने लगी। वो औरत इतना आदमी उसको सुख चैन दिया है,
और उसको छोड़कर मेरे पे जा रही है, तो ये हमारे साथ क्या कर सकती है। जो औरत अपने वियहता अपने पति का नहीं हुई ना, वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकती है। एक बात हमारा आप लोग याद रखना, ठीक है। इसलिए कि अगर समझदार आदमी रहता तो शादीशुदा औरत को अपने साथ कभी नहीं ले जाएगा। क्यों नहीं ले जाएगा? वो सोचेगा कि जब ये अपने पति का नहीं हुई तो हमारा क्या होगी, ठीक है। जिसके साथ समाज में 7 वचन 7 फेरा ली, जिसके नाम का सिंदूर अपने मांग में सजाई, उसका मिटा सकती है तो हम क्या चीज़ हैं, आप लोग बताइए। लेकिन यहाँ तो मलतिया पता नहीं क्या देख के अब विष्णु राज बेचारा इतना रो रहा है, मैं आप लोगों से क्या बताऊं, बहुत रो रहा है। लेकिन गलती एक वो किया है कि अपने साथ लेके उसका शादी करा दिया। हाय रे भगवान, क्या बताऊं आप लोगों से। जब वो साथ में शादी करवा रहा था तो कैसे वो जी रहा था, हमें तो यकीन नहीं हो रहा है कि विष्णु हकीकत में शादी करवाया। लेकिन गोरखपुरिया भाभी एक बात बोली हैं कि वो अबीर का मान लीजिए वो सिंदूर नहीं था तो वो गुलाल था, तो शूटिंग हुई है, तो बहुत लोग इस पे भड़क गए हैं भाभी के बात पे कि भाभी क्यों कह रही हैं शूटिंग हो रहा है। तो उस आप लोग के दिमाग का फेर है। वो बात इसलिए कह रही हैं कि कहीं भी लोग हों आके फिर वापस अपने घर में चले आए। जब उन सबको बढ़ावा चढ़ावा दिया जाएगा तो आएंगे भी नहीं, आने वाले रहेंगे। वो आज भाभी इसलिए कह रही हैं कि जहाँ भी वो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उनको ये यकीन चले कि हाँ अभी मैं अपने घर जाऊँ तो हमें लोग अपना सकते हैं। तो भाभी एक बात बना रही हैं घर बसाने की, तो प्लीज़ आप लोग उनके बात को बुरा मत समझो, ठीक है। और कितने लोग भड़क गए हैं कि फिल्म की शूटिंग भाभी कर रही हो रही है। भाभी को भी पता है, दिल में उनको भी पता है, वो भी एक औरत है कि ये शूटिंग नहीं होता है। अपने पति के साथ छल किया गया, हमारे साथ छल किया गया, लेकिन वो क्या करें। घर बसाने का बात अलग होती है, उजाड़ने का बात अलग होती है। क्या करें वो बताइए आप लोग। अभी भी वो कोशिश में लगी हैं कि उनका घर बस जाए। अगर लोग उनके ऊपर भड़क गए हैं तो मैं उनसे माफ़ी चाहती हूँ कि आप लोग पहले पूरी बात समझ लीजिए, जान लीजिए। उसके बाद आप लोग किसी भी यूट्यूबर पे, छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी क्रिकेटर पे आप लोग तब आवाज़ उठाइए जब आप लोग पूरी सच्चाई जान लीजिए। उसके बाद दोस्तों विष्णु जी इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं अपने बच्चे के लिए, तो क्या करें आप लोग समझ सकते हैं। मैं उनका एक शॉर्ट वीडियो देखी थी कि जो विष्णु राज शॉर्ट वीडियो बनाए हैं रो रो के, तू बेवफा हो गई लू, इसी हिंदी गाना पे है। तो बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन क्या करिएगा, कहीं ना कहीं उनकी भी गलती है, तो क्या हम लोग करें। तो दोस्तों अब क्या कहें, कुछ ज़्यादा कहेंगे नहीं। तो विष्णु जी अपने बच्चे के लिए बिलक रहे हैं, रो रहे हैं। और भाभी जी ने गई थी अर्जुन के वाइफ के पास, आप लोग वीडियो देखवा किए हैं। तो कुछ जितना उनसे हो सकेगा और जितना किसी से भी हो सकेगा, और हम लोग तो भाभी के साथ हैं और भाभी उनका हेल्प करेंगी। यहाँ एक बच्चे के सवाल है। और मालती तू कहीं भी खुश नहीं रहेगी, तू मेरा बात। और इतना लोग जो भड़के हैं, बेटा गाना बंद करवा होता है, आवाज़ कम करवावा। जितना लोग भड़के हैं उन पे, तो तू देख लेना एक दिन, ना तू घर की होगी ना घाट की होगी, यही हकीकत है। तुझे देखने वाले रूह काँप गया और रो रो के बुरा हाल हो गया। लेकिन तू अपने गलती से बाज नहीं आई, तेरे को तो चुल्लू भर काहे आवाजिया नहीं कम होत रे गनवा के, कह दे आवाजिया कम कर दा नीचे जाके। दोस्तों और यही सब बात है, तो मैं क्या करूं आप लोगों से बता नहीं सकती हूं। लेकिन जो भी कर रही है बहुत गलत कर रही है। हर एक औरत थोड़ी ना, कितना लोग कर रहे हैं, कैसे कोई अपने पत्नी पे विश्वास करेगा भैया। तो पत्नी पे विश्वास करना पड़ेगा, सबकी पत्नी ऐसे नहीं घटिया हरकत करेगी भैंसिया जैसी, ठीक है। आप लोग समझिए और अपनी पत्नी पे पूरा आप लोग हिम्मत मत हारिए, विश्वास रखिए। क्योंकि हर पत्नियाँ ऐसी नहीं होती हैं कि वो मर जाएंगी लेकिन अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। इसको तो शुरू से प्यार नहीं था, ये तो खाली दिखावा करती थी और पैसा कमाती थी, घूमती थी, चाट चाउमीन खाती थी, तो थोड़ा दिन उस पर टिक गई, नहीं तो टिकती नहीं है। उसके बेचारे जैसा था कि उसको झेल रहा था। आप लोग वीडियो में नहीं समझते थे, वीडियो खाली देखना नहीं चाहिए, उसको समझना चाहिए। भले लोग वीडियो में कुछ छुपाते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर दिमाग रहेगा ना तो छुपाया हुआ चीज़ भी वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है।
अकल लगा सकते हैं कि ये क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, कैसे खा रही है, कैसे अपने पति से बिले पाती है, कैसे अपने पति से व्यवहार करती है, इसका व्यवहार क्या है। इसी से आप लोग को समझ में आ जाएगा। और वीडियो के सामने कुछ दिखावा करती थी, लेकिन वो दोपहर तक सोती थी, ऐसे वैसे बेचारा बहुत कुछ गिड़गिड़ाया था, रो रहा था। अगर आज विष्णु के बात पर लोग विश्वास किए होते तो आज यहाँ तक बात नहीं पहुँचती, लेकिन उसके बाद को इग्नोर किया गया, उसके बाद को ना समझने की कोशिश की गई। जितना भी हमारी बहनें हैं, आज भले उन सबको गुस्सा लगे, लेकिन जब भाभी लाइव आई थी तो क्या कह रही थी सब, भाभी आप मालती का साथ दीजिए। तो ये समझने से पहले मालती कोई वो सीता सती नहीं थी, आना पहले से थी, आना उसके लिए कोई अब नई बात थी, ठीक है। और हमें तो दोस्तों, मैं जितना भी वीडियो बनाई हूँ मुझे पता था कि यहाँ गलती खाली मालती का है। कोई पति को शौक नहीं है कि अपने सामने उसकी शादी करवा दे। और तलाक इस चालाकी में नहीं ली है कि जब हमें अर्जुन लात मारेगा तो मैं विष्णु के पास आके रहूँगी। और सिंदूरदान उस तरह का सिंदूर इसलिए ले आया गया है कि मैं ये दुनिया को कहूँगी सिंदूर नहीं था। तो दुनिया इतनी पागल नहीं है तेरे जैसी, मोट बुद्धि नहीं है, भैंस नहीं है दुनिया, ठीक है। अब तू जहाँ भी हो आके अर्जुन के पत्नी से एक बार मिल ले, चाहे अर्जुन को मिला दे। उसके बाद जो वो कहती है, जो गोरखपुरिया भाभी कहती हैं, उस बात पे जो गोरखपुरिया भाभी के पास जैसे तुम मुँह चियार के हेल्प मांगने गई थी, तो क्या उनके बात का तू इग्नोर कर रही है। उनका कोई इज्जत नहीं है, जैसे तेरी नहीं इज्जत है। तेरी तो कभी नहीं इज्जत थी, तू इज्जत ये नहीं कमाई थी तो तेरा बेइज्जती क्या होगा। मैं तो सबसे बड़ी बात यही जानती हूँ, जिनकी इज्जत नहीं है उनका बेइज्जती क्या होगा। आप लोग समझ सकते हैं ना। लेकिन चलिए अब ज़्यादा ना बात करते हुए यहीं पे इस वीडियो को करते हैं एंड, और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज हमें कहीं जाना था और मैं जल्दी जल्दी में शूट की हूँ। अगर किसी को मेरी बात बुरा लगी हो तो उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ। और क्या मैं अच्छा कही हूँ, क्या गलत, आप लोग बेझिझक होकर मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और प्रियंका यादव ऑफिशियल 3443 पे अभी मेरा गाना जाता है डेली, लेकिन जब से मैं ये दंगा देख रही हूँ तो मेरा गाना गाने का दिमाग नहीं काम कर रहा है। मैं ये दंगा देख देख के परेशान हो गई हूँ। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ नया लेके, तब तक के लिए बाय बाय।